जानकारी में आया है कि झांसी में हमारे विरुद्ध झांसी की श्रीमती सुदेश बेरी के द्वारा कुछ आरोप लगा करके हमारी शिकायत की गई है। वो हमारे घर के बिल्कुल पड़ोस में हमारी दीवार से दीवार उनकी लगी है। 2018 में वो प्रस्ताव लेकर के आई कि हम इस मकान को बेचना चाहते हैं और हम बाहर जा रहे हैं। हमने बात की, तय करने के बाद 19 जनवरी 2019 में हमने उसका एग्रीमेंट करवाया और एग्रीमेंट करवाने में उनको जो पैसा तय हुआ उपलब्ध करा दिया, उनके खाते में उपलब्ध करा दिया। इसके पश्चात उसमें 2 वर्ष का टाइम दिया गया था रजिस्ट्री के लिए, और जब समय आया हमने उनसे कहा और उन्होंने भी जा करके हमारी रजिस्ट्री भी कर दी और जो शेष अमाउंट था हमने उनके खाते में उपलब्ध करा दिया। इसके पश्चात हमारे कुछ पारिवारिक परिजनों ने उनकी और छोटी छोटी संपत्तियां थीं उनको भी क्रय किया, उनके भी एग्रीमेंट हुए और जो रेट तय हुए, जो एग्रीमेंट में लिखे गए थे या जो रजिस्ट्री में लिखे गए थे, उसके अनुसार उनका पूरा पैसा, एक एक पैसा उनके खाते में उपलब्ध करा दिया गया। और लेकिन वो लगातार उसी मकान में रहती चली आ रही थी। हमने उनको कहा कि भाई अब 5 साल हो गए, 5 साल के बाद ये मकान अब खाली करिए। और इसी बात को लेकर के कुछ हमारे राजनीतिक मित्र उनके पीछे लग गए और उन्होंने इस शिकायत को कर दिया और खाली करने की तो बात दूसरी, शिकायत कर दी कि किसी की हमको जबरदस्ती रजिस्ट्री कराई गई थी। अगर ऐसी बात थी तो 5 साल तक क्या करते रहे? 5 साल का समय हो गया, सारी संबंध मधुर थे, हर चीज थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से लोगों के सिखाने में, बहकाने में ये कार्रवाई की है, पूरी तरीके से निराधार है। हमने उनका एक एक पैसा, हमारे पास सारी रजिस्ट्री के पेपर हैं और हमने उनको प्रशासन को उपलब्ध भी करा दिए हैं। हम तो चाहते हैं कि किसी सीनियर ऑफिसर के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो सही हो वो होना चाहिए। ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केवल हमारी छवि को खराब करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। मैंने आज तक कभी ना तो किसी के घर मकान पर कब्जा किया है, ना आज तक कभी किसी का हमने पैसा रोका है। एक एक पैसा मैंने उनका उपलब्ध कराया है, कोई पैसा बाकी नहीं है। जिस